यूट्यूब पर स्टैंड आउट करने के लिए आपके पास एक यूनिक लोगो और यूनिक बैनर के साथ साथ आपको हाई क्वालिटी थंबनेल की ज़रूरत भी होती है। और इस हाई क्वालिटी की थंबनेल बड़े यूट्यूबर तो बड़ी आसानी से पैसे देकर सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है और वह एक्सपर्ट से थंबनेल बनवा लेते हैं ताकि उनके व्यूज़ 10x हो जाए। और ऐसा ही होता है उनकी थंबनेल को देखते हुए। पर आप भी ऐसा कर सकते हैं, हाई क्वालिटी की थंबनेल और हाई क्वालिटी का बैनर बना सकते हो। तो आज की ये वीडियो होने वाली है पिक्सल लैब पर। पिक्सल लैब के जरिए आप लोगो डिज़ाइन से लेकर थंबनेल डिज़ाइन के अलावा भी बहुत से काम कर सकते हो। अगर आपको पिक्सल लैब की जीरो नॉलेज है तो भी इस वीडियो के एंड तक आपको पिक्सल लैब की इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप 90% यूट्यूबर से ज़्यादा अच्छी थंबनेल और लोगो डिज़ाइन कर पाओगे। तो इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ बहुत इम्पोर्टेंट मिस कर जाओ। तो स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन लेकर। तो ये हमारा फ़ोन है, ये है पिक्सल लैब। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये स्टार्ट होने के बाद हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है जहाँ पर ऊपर की तरफ प्लस का आइकन है, जिससे आप टेक्स्ट लिख सकते हो, करंट डेट भी लिख सकते हो। और इसके बाद स्टिकर का ऑप्शन मिलता है, जिससे यहाँ पर बहुत सारे स्टिकर देखने को मिलते हैं और साथ ही इमोजी भी देखने को मिलते हैं। और इसके बाद आता है शेप, जिसमें आप स्क्वायर शेप जैसे कई सारे शेप देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। और इसके बाद आता है इमेज का ऑप्शन, जिससे गैलरी से आप कोई भी इमेज को क्रॉप कर यहाँ पर पेश कर सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ पर इसको छोटा करके पेश कर देता हूँ। और लास्ट में आता है ड्राइंग का, यहाँ पर कुछ भी ड्राइंग कर सकते हो जैसे कि ये। और इसके बाद आता है सेकंड बटन, जिससे आप इसको एज अ प्रोजेक्ट सेव कर सकते हो। जैसे कि मैं एज अ प्रोजेक्ट पर दबाकर यहाँ पर इसको फोल्डर नाम से सेव करता हूँ। यहाँ पर मैंने फोल्डर नाम लिख लिया और उसके बाद ओके दबाकर इसको सेव कर लिया। और यहाँ पर 3 डॉट पे जाकर PHP फाइल को दबाता हूँ तो यहाँ पर मेरे सारे सेव करे प्रोजेक्ट दिख जाएंगे और ऊपर ये वाला प्रोजेक्ट भी। इस बटन के दूसरे ऑप्शन से हम इसको इमेज के रूप में गैलरी में सेव कर सकते हैं। इसके 2 PNG और JPG में कर सकते हो और इसकी डिफरेंट क्वालिटी भी मिलती है। और इसके बाद हमें तीसरा बटन मिलता है, इसमें हमें मोटिवेशनल लाइन देखने को मिलती है, जिसको हम अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, जिससे वीडियो और अच्छी हो जाए। फिर आता है 3 डॉट का बटन, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन होता है फुल स्क्रीन का, सेकंड और थर्ड ऑप्शन से हम कैमरा से या गैलरी से इमेज को यूज़ कर सकते हो। और ऑप्शन 4 से डिफरेंट कैनवास यूज़ कर सकते हो। और ऑप्शन 8 से आप पुरानी फाइलों को रिकवर कर सकते हो। ऑप्शन 9 में आपके सेव किए गए प्रोजेक्ट होते हैं। ऑप्शन 10 और 11 अबाउट और एग्जिट का है। फिर इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे हमें सबसे पहले अंडू बटन दिखता है, जिससे हम एक स्टेप पीछे चल जाते हैं। और इसके बाद हमें जूम इन जूम आउट का बटन मिलता है, जिससे हम अपने कैनवास को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी इमेजेस या प्रोजेक्ट को और अच्छी तरीके से बना सकते हैं। और इसके बाद हमें स्क्वायर बटन दिखता है, जिसको दबाकर हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन होता है मैग्नेट का और दूसरा ऑप्शन होता है सेटिंग का, जिसमें बहुत सारे और ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट और सेकंड बटन से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को ऐड कर सकते हो। थर्ड बटन से लाइनों को डिलीट और फोर्थ बटन से उनकी लोकेशन को चेंज कर सकते हो। जैसा कि इसको 75 से 36 करता हूँ तो ये ऊपर की तरफ चल जाएगी, और फिर से इसको 68 पर ले जाता हूँ तो ये नीचे आ जाएगी। ऐसे ये काम करता है। और अगला ऑप्शन है, यहाँ पर आप नंबर डालकर जितने नंबर डालोगे उतने स्कोर बन जाएंगे। मैंने 10-10 दोनों पर कर दिया और अब ऐसा लुक दिखता है। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन का यूज करके इसके कोनों को मैग्नेटिक बना सकते हो, जिससे एडिटिंग का काम और भी आसान हो जाता है, क्योंकि इनके कोनों पर हम अपने टेक्स्ट और इमेजेस को बड़ी आसानी से सेट कर सकते हैं। इससे हमारे प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। जैसा कि मैंने इन सभी को एक लाइन में कतार से सेट कर दिया है। अगला बटन है लेयर्स का। जितनी चीज़ें कैनवास पर होती है उतनी लेयर्स बन जाती है, जिससे आप लॉक कर सकते हो या फिर हाइड भी बड़ी आसानी से कर सकते हो। और हमें यहाँ पर नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलता है, जिससे दबाने पर 4 ऑप्शन मिलते हैं। दूसरे ऑप्शन को दबाने पर हमें यहाँ पर टिक कर कितने भी लेयर्स को मर्ज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 मर्ज करा है। और अगला ऑप्शन दबाकर हमें यहाँ पर 6 ऑप्शन मिलते हैं, जिससे हमें चूज़ करी लेयर्स को इसके हिसाब से घुमा सकते हैं या जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब हम आ गए नीचे। सबसे पहले मिलता है यहाँ पे माई प्रोजेक्ट, जहाँ पर हमारे सारे प्रोजेक्ट होते हैं। साथ ही अलग अलग थीम के अकॉर्डिंग अलग अलग बैकग्राउंड भी यहाँ पे मिल जाते हैं। अगला है एक सेक्शन, जहाँ पर टेक्स्ट को एडिट किया जाता है। यहाँ पर ऊपर स्टाइल का दिख जाता है, जहाँ पर अलग अलग स्टाइल के टेक्स्ट मिल जाते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर इक्विप कर लिया है। और इसके बाद हमें पेंसिल का सेक्शन दिखता है, जहाँ से आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देता हूँ
जिससे कि जल्दी काम हो सके, और मैंने टाइप कर दिया। और इसके बाद आता है डिलीट का सेक्शन, जिसके दबाकर आप इसको डिलीट कर सकते हो। और इसके बाद आता है कॉपी का सेक्शन, कॉपी करके इसको डबल कर सकते हो और इसको चेंज करते हैं थीम को मैंने इसको व्हाइट वाली थीम कर दिया और इसके ऊपर कर दिया है। अब नीचे वाले टेक्स्ट को दोबारा सेलेक्ट करते हैं। अगला ऑप्शन मिलता है हमें टू फ्रंट का, जिससे टेक्स्ट आगे आ जाता है और टू बैक से पीछे चल जाता है। ऊपर वाले को मैं छोटा कर देता हूँ। और अगला ऑप्शन मिलता है पोजीशन का, जिसमें हम इसकी मूवी स्पीड को 1 से 20 के बीच कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 10 कर लिया और इसको आगे पीछे ऊपर नीचे 10 की स्पीड से कर सकता हूँ। अगला है रिलेटिव पोजीशन, जिसमें हमें 6 बटन देखने को मिलते हैं। इस 6 बटन से हम इसको दाएं बाएं ऊपर नीचे बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमें आसानी होती है। इसके बाद आता है यहाँ पे टी सेक्शन, जिससे हमें इसकी साइज को कंट्रोल कर सकते हैं 1 से 321 के बीच में। मैं इसकी साइज 68 कर देता हूँ। और अगला ऑप्शन है पेंटिंग का, जिसमें हम इसके टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट में कंट्रोल कर एडिट कर सकते हैं। और इसके बाद हमें मिल जाता है कलर का ऑप्शन, जहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, कलर्स और ग्रेडिंग कलर में यहाँ पर बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। प्लस को दबाकर आप अपने हिसाब से कलर को चूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर को चूज कर लिया है। और ऊपर यहाँ पर 2 बटन मिलते हैं, एक से यहाँ पे इमेज से कलर उठा सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हो। और अगर इतना भी काफी नहीं है तो आप पेंसिल के बटन को दबाकर रेड, ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन से कोई भी कलर बना सकते हो। और इसके बाद ग्रेडियंट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर हम 2 या 2 से अधिक कलर को मिलाकर अपना ग्रेडियंट कलर बना सकते हैं। और यहाँ पर प्लस के आइकन को दबाकर यहाँ पर अलग अलग थीम के अकॉर्डिंग हम अपना ग्रेडियंट कलर बना सकते हैं। और यहाँ पर नीचे दोनों कोनों पर चूज करे हुए कलर मिल जाते हैं, जिसे दबाकर आप कलर को चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर दोनों कलर को चेंज कर दिया है। प्लस दबाकर यहाँ पर एक और कलर का ऑप्शन आ जाता है। इन दोनों एरो से आगे पीछे कलर को चूज कर सकते हो और बीच वाले से इन कलरों की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। और इन दोनों सर्कलों से आप अपनी नई थीम बना सकते हो, जिससे आपके नए ग्रेडियंट कलर बनेंगे। नीचे टेक्स्ट सिलेक्शन का ऑप्शन है, जिसमें अलग कलर कर सकते हैं टेक्स्ट में। और इसके बाद आता है यहाँ पर टेक्सचर का, यहाँ पर आप टेक्सचर डाउनलोड करके इमेज को यहाँ पर लाकर अपने हिसाब से किसी भी तरह का टेक्सचर बना सकते हैं। और अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर ओपेसिटी का, जिससे आप अपने टेक्स्ट को कम ज़्यादा ओपेसिटी में रख सकते हो। और इसके नीचे आफ्टर शेडो का भी ऑप्शन है। अगला है रोटेट का, जिसमें हम अपने फॉन्ट को रोटेट कर सकते हैं। फिर आता है मास्किंग का, जिसमें आप बिंदुओं से अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को छुपा सकते हैं। और यहाँ पर 2 तरह की मार्क्सिंग होती है, इनर और आउटर मार्क्सिंग। और नीचे दिया जाता है यहाँ पर प्लस का चिन्ह, जिससे आप और भी मास्क कर सकते हो। यहाँ पर एरो दिए जाते हैं जो चूज़ करते हैं। और यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आता है, जिसमें आप पहले काम कर चुके हो। और यहाँ पर माइनस का ऑप्शन आता है, जिसमें आप पुरानी या फालतू मास्किंग को हटा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ। नीचे की तरफ हमें बेजियर मोड मिलता है, जहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिलता है। फर्स्ट से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं और सेकंड को इससे हिला सकते हैं। और नीचे यहाँ पर और ऑप्शन मिलता है एक्शन में। फर्स्ट वाले से हम इसके बिंदुओं को काट सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर काट कर दिखाता हूँ। और सेकंड वाले से हम ऐड कर सकते हैं बिंदुओं को। थर्ड वाले से हम इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और फोर्थ वाले से इसको रोटेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है फॉन्ट्स का, इसमें आपको बहुत सारे बेसिक फॉन्ट्स, पोस्टर फॉन्ट्स और पेंसिल फॉन्ट जैसे मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी माई फॉन्ट्स में कोई सा भी ला सकते हो। और यहाँ पर हमें रिसेंट फॉन्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगला है यहाँ पर स्टाइल, जहाँ पर आप बोल्ड कर सकते हो, आई से टेढ़ा कर सकते हो और यू से अंडरलाइन कर सकते हो। यहाँ पर सिलेक्शन का भी ऑप्शन है, जिसमें आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर उसमें अपने अकॉर्डिंग बोल्ड, अंडरलाइन या टेढ़ा कर सकते हो। और लास्ट में यहाँ पर टी से पहले जैसा कर सकते हो। अगला ऑप्शन है कर्व का, जिससे आप अपने टेक्स्ट को कर्व कर सकते हो, जिससे आप बहुत अच्छे फॉन्ट्स बना सकते हो। और अगला ऑप्शन हमें बैकग्राउंड का मिल जाता है, जिसमें हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर कलर चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर कलर चूज़ करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट पेंडिंग, राइट पेंडिंग, अपर और लोअर पेंडिंग भी मिलती है। और लास्ट में यहाँ पर रेडियस से आप अपने बैकग्राउंड को सर्कल में बना सकते हो। अगला ऑप्शन है अलाइन का, जिसमें हम 3 तरह से टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। और उसके बाद है स्पेसिंग का, जिसमें हम लेटर और वर्ड के बीच स्पेस कर सकते हैं। और इसके बाद आता है लाइन स्पेसिंग का, जिससे आप 2 लाइनों के बीच स्पेस दे सकते हो। तो अगला ऑप्शन आ जाता है स्ट्रोक से आप अपने वर्ड्स पर एक बॉर्डर बना सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे कलर मिलते हैं, जिससे आप किसी भी तरह का बॉर्डर बना सकते हो। और यहाँ पर नीचे बॉर्डर को कम ज़्यादा करने का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे आप बॉर्डर को कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसके बाद आता है यहाँ पर शेडो का ऑप्शन, इससे आप अपने वर्ड के पीछे अलग अलग कलरों से शेडो बना सकते हो। और इसके नीचे मिल जाता है ओपेसिटी का ऑप्शन, ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। शेडो का ब्लड रेडिएशन भी कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसके नीचे मिलता है ग्लो का ऑप्शन, जो कि पता नहीं क्या करता है। और उसके नीचे हमें मिल जाता है एक्स और वाई ऑफसेट, जिससे हम अपने शेडो को ऊपर नीचे और दाएं बाएं बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इसके बाद बटन आता है इनर शेडो का, इसे हमारे वर्ड के अंदर ही शेडो बन जाती है, जिसे हम अलग अलग कलरों से भी कर सकते हैं। इसे समझाने के लिए मैं थोड़ा बोल्ड वाला
फ़ॉन्ट ले लेता हूँ और ये हम दोबारा आ गए जहाँ पर यहाँ पर कलर दिख जाता है और इसके नीचे ब्लर ऑप्शन, ब्लर एडिशन मिल जाता है और इसके नीचे एक्स और वाई ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि मैंने पहले ही बता दिया है क्या करते हैं। और यहाँ पर अगला बटन देखने को मिलता है इनबॉक्स, जिसमें हम लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइट एंगल मिलता है यहाँ पर सबसे पहले, जिससे हम अपने फ़ोन पर लाइट डाल सकते हैं। और इसके नीचे मिलता है हमें इंटेंसिटी, जिससे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके भी नीचे हमें मिलता है एम्बियंट लाइट स्पेकुलर हार्डनेस, जिसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके नीचे मिलता है बेवल, जिसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और लास्ट में इंक्लूड स्टॉक, जो कि पता नहीं क्या करता है। अगला ऑप्शन आ जाता है पर्सपेक्टिव का, जिससे हम अपने टेक्स्ट को किसी भी पर्सपेक्टिव में ला सकते हैं। अपने हिसाब से किसी भी पर्सपेक्टिव में हम इसको चेंज कर सकते हैं, जो कि बड़ा ही आसान है। यहाँ पे 3D रोटेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप एक्स और वाई एक्सिस पर इसको रोटेट कर सकते हो। इसके बाद हमें मिलता है यहाँ पर 3D टेक्स्ट का, जिसमें हम अपने टेक्स्ट को दो तरह से 3D में चेंज कर सकते हैं। पहला तो है पर्सपेक्टिव में, जो कि एक पर्सपेक्टिव है, और दूसरा है ओब्लिकेट में, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, ये ऐसा दिखता है। और यहाँ पर नीचे डेप्थ दिखाई देती है, जिससे हम इसकी डेप्थ को घटा या बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर नीचे डेप्थ का कलर चूज़ कर सकते हैं, जो कि ब्लैक के अलावा भी कोई चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कलर दिख जाते हैं। स्ट्रोक को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और फिर डार्कन का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है। और इसके नीचे हमें ओब्लिकस एंगल से हम 3D टेक्स्ट को बदल सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे बदल कर दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर इसके नीचे हमें मिल जाता है जेड एक्सिस। सिमुलेट लाइटिंग ऑन करने पर हमें लाइटिंग एंगल दिखाई देता है, जिससे हम टेक्स्ट पर लाइटिंग डाल सकते हैं। नीचे इंटेंसिटी, शैडो और स्पेकुलर हार्डनेस का ऑप्शन मिल जाता है। प्रोस्पेक्टिव 3D में हमें एक्स, वाई और जेड रोटेशन मिल जाता है। एक्स रोटेशन से हम ऊपर और नीचे रोटेट कर सकते हैं, वाई से दाएं बाएं कर सकते हो, और जेड से इसको घुमा सकते हो। इसके बाद हमें मिल जाता है 3D शेडो का ऑप्शन, जिससे हम फॉन्ट के नीचे बॉर्डर बना सकते हैं। यहाँ नीचे ओबेसिटी का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे हम ओबेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर कलर मिल जाता है और यहाँ पर नीचे ब्लर एडिशन मिल जाती है, जिससे हम इसको ब्लर भी कर सकते हैं और इस ऑप्शन से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन रिफ्लेक्शन का मिल जाता है, जिससे हम इसकी रिफ्लेक्शन नीचे उतार सकते हैं। और ये टेक्स्ट का सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। अब आ गए हम बीच वाले बटन पर, जिसमें हम 6 काम कर सकते हैं। फ्लैश स्टिकर का, जिसमें हमें बहुत सारे स्टिकर मिल जाते हैं और साथ ही इमोजी भी मिल जाते हैं, जिसे आप बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंपोर्ट का ऑप्शन, जिसमें हम इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें मैं वही टूल बताऊंगा जो हमें टेक्स्ट में नहीं मिलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले रिसेलेक्शन से हम इस इमेज को दूसरी इमेज में बदल सकते हैं, जो कि बहुत ईजी है। फिर आता है क्रॉप का ऑप्शन, जो कि आसान होता है क्रॉप करना। और इसके बाद आता है यहाँ पर रिलेटिव साइज, जिसमें हम इसको ऑफ करने के बाद इसको चौड़ा और लंबा कर सकते हैं और इसको ऑन करने के बाद बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमें मिलता है कलर फिल्टर का, जिसमें हम ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट से अपनी इमेज को और भी अच्छे बना सकते हैं। इसके बाद हमें मिलता है इरेज का ऑप्शन, जिससे हम फालतू की चीज़ को इरेज कर सकते हैं और इसको 3 तरह से काट सकते हैं। यहाँ पर इजी कट, सर्कल कट और स्क्वायर कट देखने को मिल जाता है। अगला ऑप्शन हमें मिलता है इरेज कलर का, जिसमें हम इमेज में से किसी एक सिंगल कलर को इरेज कर सकते हैं, जो कि बड़ा ही आसान हो जाता है। यहाँ पर टॉलर, नेट और स्मूथ एजिस से इमेज को और अच्छी बना सकते हैं। इंपोर्ट के बाद आ जाता है ड्राइंग का, जिसमें हमें कलर देखने को मिल जाता है और इसके नीचे पेन साइज भी देखने को मिल जाती है और इसके नीचे स्मूथनेस का ऑप्शन आता है। फिर हमें 3 बटन देखने को मिलता है। पहला है फिल इनसाइड, दूसरा है डैश लाइन, तीसरा है नियॉन इफेक्ट, जिसको हम ऊपर वाले दोनों ऑप्शन के साथ यूज़ कर सकते हैं। और इसके नीचे मिल जाता है ब्लर रेडिएशन का ऑप्शन, जिससे ब्लर कर सकते हैं। चलो अब इससे कुछ बनाते हैं। लाइक मैं कुछ काइट बना लेता हूँ और ये मैंने काइट बना ली और सारे ऑप्शन यूज़ करने के बाद ये बनता है। तो अब आ जाता है शेप का ऑप्शन, जिसमें यहाँ पर बहुत सारी शेपें देखने को मिल जाती है और इसके नीचे यहाँ पर रेडियस का ऑप्शन मिलता है, जिसका यूज़ करके इसको सर्कल में बदल जा सकता है। अगला ऑप्शन है ओबेसिटी का, जिसको कंट्रोल कर सकते हैं और ये लंबा छोटा भी हो सकता है शेप। और इसके नीचे कलर देखने को मिल जाते हैं, कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हो। और इसके नीचे हमें स्ट्रोक का ऑप्शन मिलता है और इसकी ओबेसिटी का ऑप्शन भी मिल जाता है। नीचे यहाँ पर कलर मिल जाते हैं, जिससे स्ट्रोक कलर होता है और यहाँ पर 3 तरह के स्ट्रोक लगा सकते हैं कोनों पर। और यहाँ पर ब्लर रेडिएशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। चलो इससे कुछ बनाते हैं। तो मैंने ये बनाकर इसको ऐसा कर दिया है। अगला ऑप्शन हमें बेजियर का मिल जाता है, जिससे प्लस से हम इसको कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर इन दोनों बटनों से इसकी कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं, माइनस से इसको डिलीट कर सकते हैं एक को। और यहाँ पर 3 तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। फर्स्ट से दबाते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर ये डॉट बनते जाते हैं। सेकंड से इसके डॉट को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कैसे भी आकृति दे सकते हैं। और थर्ड से इसको कहीं भी ले जा सकते हैं पूरे को। यहाँ पर एक्शन के पहले बटन से बिंदु को काटा जा सकता है, दूसरे बटन से लास्ट वाला फर्स्ट वाला मिल जाएगा, तीसरे बटन से जूम इन जूम आउट और चौथे बटन से रोटेट हो सकता है। स्ट्रोक का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर 3 तरह से इनको कोनों को डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ओपेसिटी का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर कलर का ऑप्शन मिल जाता है। तो चलो इससे भी कुछ बनाते हैं। तो मैंने ये बना दिया और इसको ऐसा कर दिया है।
अब बारी है एरो की, जिसमें हमें यहाँ पर एरो का डिज़ाइन करने के लिए बिंदु मिल जाते हैं। यहाँ से एरो को बड़ा छोटा करा जा सकता है और यहाँ पर एरो के शेप मिल जाते हैं, जिसे आप किसी भी शेप में डाल सकते हो। और यहाँ पर नीचे भी दूसरी तरफ के एरो के शेप मिल जाते हैं, यहाँ से भी ये बड़ा छोटा होता है। और फिर ये हमें आ जाते हैं यहाँ पे नीचे, जहाँ पर एरो की ओबिसिटी तय कर सकते हैं। यहाँ पे कलर मिल जाते हैं बहुत सारे, और यहाँ पर स्ट्रोक का ऑप्शन आ जाता है, नीचे स्ट्रोक की ओबिसिटी का ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ पर स्ट्रोक के कलर मिल जाते हैं। तो मैंने ये एरो ले लिया है और इस एरो को ऐसा बना दिया है। और अब ये 6 ऑप्शन से मैंने ये 6 चीज़ें बना दी है, जो कि आपको समझाने के लिए बनाई थी। तो इन सभी टूलों की मैंने एक कैटेगरी बना दी है। पहला बेसिक टूल और दूसरा एडवांस। बेसिक टूल में प्लेसिंग टूल और स्ट्रक्चर टूल आ जाते हैं, और एडवांस टूल में ये सारे टूल आ जाते हैं, जिसे इसे यूज़ करने में हमें बाद में आसानी होगी। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब आ गए हम 4th ऑप्शन में, जहाँ पर हम बैकग्राउंड बनाएंगे। तो सबसे पहले कलर मिल जाता है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे ग्रेडियंट कलर बनाए हैं, तो मैं ये वाला ग्रेडियंट कलर ले लेता हूँ। अगला ऑप्शन ट्रांसपेरेंट का होता है, जिससे हम बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इमेज साइज का ऑप्शन मिलता है, जिससे हम कोई सा भी कैनवास बड़ी आसानी से बना सकते हैं। वेट से हम हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह कैनवास बना सकते हैं, और हाइट से हम वर्टिकल वाला बैकग्राउंड बना सकते हैं। इसके बाद हम इसको स्क्वायर बना लेते हैं। अगला ऑप्शन हमें मिल जाता है इमेज का। इसमें हमें बहुत सारे बैकग्राउंड यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक क्रॉप का भी ऑप्शन है, जिससे हम इस बैकग्राउंड को भी बड़ी आसानी से किसी भी रेशो में क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको सर्कल में क्रॉप कर लेता हूँ और ये कुछ ऐसा दिखता है। इसके बाद हमें यहाँ फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन मिलता है, जिसे हम गैलरी से कोई भी बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में हमें कैमरा के जरिए भी इमेज क्लिक करके उसे बैकग्राउंड के रूप में यूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। इसी के साथ 4th बटन का काम ख़त्म। अब चलते हैं 5th बटन की तरफ। इसमें सबसे पहले हमें रोटेट का ऑप्शन मिलता है, जिससे हम अपने बैकग्राउंड को रोटेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमें विग्नेट का ऑप्शन मिलता है, जिससे हम अपने बैकग्राउंड में इस तरह का इफेक्ट किसी भी कलर से लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे नॉइज़ का ऑप्शन, जिसमें हम अपने बैकग्राउंड में इस तरह का इफेक्ट लगा सकते हैं और इसको नीचे से इनहेंस भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमें मिलता है शो का, जिसमें हम बैकग्राउंड में इस तरह की लाइनें खींच सकते हैं, और इस फर्स्ट बटन से इसकी ओबिसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरे बटन से इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ब्राइटनेस के ऑप्शन से हम अपने बैकग्राउंड की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट के ऑप्शन से हम बैकग्राउंड की कॉन्ट्रास्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ह्यू के ऑप्शन से हम इसकी ह्यू को कंट्रोल कर सकते हैं, और सैचुरेशन से हम इसकी सैचुरेशन को भी बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैंने इस तरह का फ़ॉन्ट ले लिया है, और पीछे वाला बैकग्राउंड में इससे एडिट करूँगा। मतलब इससे पीछे वाला बैकग्राउंड को हम एडिट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एडिट कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ये कर लिया है और इसके बाद ये कर लिया है, और इस तरह से मैंने पीछे का बैकग्राउंड बड़ी आसानी से एडिट कर दिया है। अब इसके सारे ऑप्शन ख़त्म हो गए हैं, तो चलिए अब बढ़ते हैं इसकी प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में। अपने स्टाइल का फ़ॉन्ट सेव करने के लिए पहले हमें फ़ॉन्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से फ़ॉन्ट बना लेता हूँ, और मैं फ़ॉन्ट बनाकर यहाँ पर स्टाइल पे जाकर इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं दोबारा इस पर जाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पे माय फ़ॉन्ट लिखा हुआ है। माय फ़ॉन्ट में मैंने ये 2 फ़ॉन्ट बनाए। अब मैं इसको बताने के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ, नया टेक्स्ट ले लेता हूँ। नया टेक्स्ट लेकर मैं यहाँ पर माय फ़ॉन्ट में जाकर इसको इक्विप कर लेता हूँ, और ये देखो ये उसी फ़ॉन्ट स्टाइल में बदल गया है। थंबनेल को हाई क्वालिटी में सेव करने के लिए इस एस्पेक्ट रेशियो में सेव करने पर थंबनेल हाई क्वालिटी का सेव होगा। जब भी हम किसी टेक्स्ट को यहाँ से सेव करते हैं, तो मैं यहाँ पे सेव करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेव कर लिया है, और अब जब मैं गैलरी में जाकर इसको देखता हूँ, तो गैलरी में जाने के बाद ऐसा दिखता है, जो कि एकदम ख़राब है। तो इसे फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बटन ले लेता हूँ, स्क्वायर ले लेता हूँ और इसको नीचे की तरफ कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर मैं साइज़ पे जाकर इसकी साइज़ को एक इस तरह से कर दूँगा, और यहाँ पर दोनों को मिला दूँगा। यहाँ पर जब तक मिलाऊंगा, जब तक किसी मेरे को ये ऊपर वाला फ़ॉन्ट सही नहीं दिखता, तो मैं यहाँ पर सही दिख रहा है। अब इसको नीचे से क्रॉप कर लूँगा। ये नीचे से मैंने क्रॉप कर लिया है, और ये अब सही दिख रहा है। अब मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ, तो मैं इसको सेव करने के बाद बताऊँगा कैसा लग रहा है। तो ये मैंने सेव कर लिया है, और अब मैं गैलरी में आ गया, और ये अभी का है और ये पहले का है, दोनों में अंतर है बहुत ज़्यादा।
पिक्सल में नए फ़ॉन्ट ऐड करने के लिए हम क्रोम पे आ जाते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं डार्क फ़ॉन्ट। तो मैं यहाँ पर darkfont.com टाइप कर देता हूँ और टाइप करने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। हमें यहाँ बहुत सारे फ़ॉन्ट देखने को मिल जाते हैं। तो मैं ये डॉक्टर वाला फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लेता हूँ और ये डॉक्टर वाला फ़ॉन्ट डाउनलोड हो गया है। अब मैं जेड आर्चीवर पर जाता हूँ। जेड आर्चीवर पर आने के बाद मैं डाउनलोड के अंदर जाता हूँ। यहाँ पर मेरे को डॉक्टर ग्लिच की जिप फाइल मिल जाएगी। इसके अंदर जाकर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर नया फ़ोल्डर बना देता हूँ फ़ॉन्ट नाम से। तो मैं यहाँ फ़ॉन्ट नाम से नया फ़ोल्डर बना दिया और इसके अंदर वो पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं पिक्सल पर जाकर फ़ॉन्ट्स के अंदर जाता हूँ। तो मैं फ़ॉन्ट्स के अंदर जाकर यहाँ पर माय फ़ॉन्ट्स पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इस सेकंड वाले ऑप्शन को दबाकर मैं यहाँ पर डाउनलोड के अंदर जाता हूँ और फ़ॉन्ट को दबाकर यहाँ पर मेरा फ़ॉन्ट आ गया है। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ और ऐड होने के बाद यहाँ पर मैं इसको क्लिक करके बता देता हूँ। ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ऐसे होता है फ़ॉन्ट ऐड। पिक्सल ऐप पर PLC फाइल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बैनर बना लिया है। अब इसको प्रोजेक्ट के रूप में सेव कर देता हूँ। इसका नाम मैं चेंज बैनर कर देता हूँ। चेंज बैनर करने के बाद ओके दबा देता हूँ। ओके दबाने के बाद यहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट में सेव हो गया है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर सेव हो गया है। अब मैं शेयर वाले ऑप्शन पर दबाऊँगा और ये मेरे फाइल में सेव हो जाएगा। अब मैं जेड आर्चीवर पर आकर पिक्सल लैब पर जाता हूँ और यहाँ पर ये देखो ये यहाँ पर सेव हो गया है। अब मैं इसको यहाँ से काट लेता हूँ। काटने के बाद मैं यहाँ पर मेरे और सारे बैनर है यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर पेस्ट हो गया है। अब जिप फाइल बनाने के लिए मैं प्लस के आइकन पर दबाता हूँ। सेकंड वाले ऑप्शन पर दबाकर यहाँ पर जिप फाइल पर मैं इस करता हूँ और यहाँ पर इसका बैनर नाम लिख लेता हूँ। बैनर नाम टाइप कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर बैनर नाम टाइप कर दिया है। अब यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ जहाँ पर मेरे को यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ जिससे कि ये पासवर्ड प्रूफ हो जाए और यहाँ पर ओके दबाकर इसको सेव कर देता हूँ। अब इन सभी बैनरों को मैं चूज़ कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पर चूज़ कर राइट को ऑप्शन दबा दिया और ये यहाँ पर इस बैनर जिप फाइल में सेव हो गया है। अब मैं इसके अंदर जाकर दिखा देता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पर जाकर दिखा दिया है, यहाँ पर लॉक हो गए। अब मैं दोबारा इस जिप फाइल को दबाकर इसको शेयर कर देता हूँ। तो मैं इसको अपनी ड्राइव में डाल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ड्राइव का ऑप्शन यहाँ पर ये आ गया है। अब मैं इसको दबा देता हूँ। दबाने के बाद हमें यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर मैं यहाँ पर एक ओके दबाकर इसको यहाँ पर डाल दिया हूँ और यहाँ पर मैनेज एक्सेस पर जाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब रिस्ट्रिक्शन पर जाता हूँ। इसके अंदर जाकर मैं एनीवन विथ द लिंक पर क्लिक कर देता हूँ जिससे आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, इसको व्यूअर्स ही रहने देता हूँ। अब पीछे जाकर मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि मैं पीछे आ गया हूँ। अब इसके लिंक को कॉपी कर मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जिससे आप इसको डाउनलोड कर यूज़ कर सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको दबाने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरे को ये जिप फाइल मिल जाएगी। इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ऊपर डाउनलोड का बटन दबाकर तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और मेरे को कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और ये डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद मैं सीधा पीछे जाऊँगा और जेड आर्चीवर पर जाता हूँ। जेड आर्चीवर पर डाउनलोड पर जाता हूँ और यहाँ पर नीचे की तरफ मेरे को बैनर जिप फाइल मिल जाएगी। इसको दबाता हूँ, व्यू पर दबाता हूँ। व्यू पर दबाने के बाद यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। ओके दबा देता हूँ और ये जिप फाइल ओपन हो जाएगी और ये ओपन हो गई। ऊपर जाकर दिखा देता हूँ, यहाँ पर बैनर जिप फाइल ऑन हो गई है। अब मैं पिक्सल लैब पे आ गया हूँ। पिक्सल लैब पर ओपन PIP फाइल पर जाता हूँ जहाँ पर मैं इसको दबा देता हूँ और डाउनलोड पर जाकर ये बैनर सारे यहाँ पे आ गए हैं। मैं ये बैनर दिखा देता हूँ। ये पहला बैनर है RJ किडलिस्ट का और इसके बाद नोटिव टाइप का और इसके बाद ये यहाँ पर आप देख सकते हो एलिमेंट जो मैंने इस पर यूज़ किया है। और लास्ट में मैंने ये खुद का बैनर बनाया था खुद अलग से ही, ये है। और ये वीडियो यही ख़त्म होती है। इसके सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा कि इस ऐप से क्या क्या बनाया जा सकता है। तो तब तक के लिए वेट करना। और इसका पासवर्ड है ये रहा।